वीडियो में हमने कवर अप किया था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इज अकाउंटिंग एंड आर्ट ऑफ एंड साइंस। क्या अकाउंटिंग आर्ट्स और साइंस दोनों, ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे? जिसमें होगी सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने दो टॉपिक छोड़ दिए हैं जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये मैंने छोड़ दिए, जो कि एग्जाम पर्पस, एग्जाम के उपेक्ष में देखा जाए तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। बाकी जो अभी के लिए ज़रूरी है वो हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप आता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन कौन आते हैं? ऑनर, कंपनी के मालिक। उन्हें पता चलते रहना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंपनी की पोजीशन है। मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और एम्प्लॉय एंड वर्कर, इनके लिए भी। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर में कौन होता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हमें लोन लेना हो, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये पोटेंशियल वो होते हैं जिन्हें हम अपनी कंपनी की स्थिति दिखाएंगे तो अपनी कंपनी, हमारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा क्रेडिटर और गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। इसके अलावा रिसर्चर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, पब्लिक के लिए। कंज्यूमर के लिए कैसे काम आता है? कंज्यूमर के लिए इसलिए काम आता है, अगर हम कंपनी को उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, तभी ये इतना ग्रो कर रही है। इसके अलावा पब्लिक के लिए एक हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए। इसके अलावा इस अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस। क्या अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है? तो कह सकते हैं हाँ, अकाउंटिंग आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, क्योंकि अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अकाउंटिंग इज द art as well as a science. Art is the technique which helps to achieve our desired objective. Accounting is an art to recording, classifying, summarizing financial transactions. It's help to knowing profitability and financial position of the business. इसके अलावा any organized knowledge based certain basic principle is a science. Accounting is also science as it in an organized knowledge based on certain basic principle. तो इससे ये कह सकते हैं अकाउंटिंग एंड साइंस और दोनों, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके अंदर प्रिंसिपल होते हैं जो कि साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा इसको लिखने की कला होती है, जैसे कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये इसको बनाने की जो कला है, इसलिए हम इसे आर्ट्स भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट्स और साइंस दोनों है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आ जाता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। सबसे पहले बारी आती है डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट। ये कहना चाहता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर ये माना जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक तो डेबिट, एक तो क्रेडिट होता है। इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंतर्गत दोनों को माना जाता है। अगर बढ़िया थ्योरी मानी जाए तो ये कह सकते हैं द सिस्टम विच रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड बोथ एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। द डबल एंट्री सिस्टम प्रूव्ड अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल एंट्री है, उससे साइंटिफिक और ये एक लीगल तरीके से सही भी है, या वैसे तो नहीं कह सकते लीगल, सॉरी इसलिए मैंने लीगल शब्द का इस्तेमाल किया, बट ये सही है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की जैसे अगर देखा जाए एक क्रेडिट साइड होता है और इसके अलावा एक डेबिट साइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स रिसीव एंड रिटर्न कैश इज पेड इन ट्रांजैक्शन टू सिस्टम बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड वन पार्ट द रिसिप्ट ऑफ गुड डेबिटेड ऑन अकाउंट। वही बात है कि मान लीजिए हम परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। अगर मान लीजिए हमने परचेज किया तो एक जो परचेज अकाउंट है वो हमारा बढ़ रहा है और जो कैश है वो हमारा घट रहा है। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जो पर्सन होगा वो हमारा क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम फायदेमंद है। इसके अलावा फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के इट मेंटेन्स टू कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इस रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एक्सपेक्ट, दो पहलू होते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन दिस सिस्टम एस्पेक्ट द एक्सपेक्ट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही कवर इसके अंदर बता दिया है, और इसके अंदर क्रेडिट और इसमें अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर के लिए आसानी होती है। इसके अलावा स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक। ठीक है, इस छोटे छोटे टर्म पर टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता इस पर टाइम बर्बाद किया जाए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा ब्रीफ में समझने की कोशिश की जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, साइंटिफिक, इसके लिए एडवांटेज है कि हाँ मान लीजिए साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, हम अगर डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, जिससे हमें किसी को भी समझाने आसानी होगी और उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग इंश्योर्ड, ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस का पता चलता रहता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फुल डिटेल पर्पज ऑफ कंट्रोल, कंपेरेटिव स्टेट पॉसिबल। अगर हमें मान लीजिए फ्यूचर में कोई नहीं करनी है, उसके लिए स्टडी करने के लिए, ये पॉसिबल करने के लिए ऐसा रहेगा। हेल्प टू मैनेज, डिसीजन लेने के लिए भी काम आता है अगर हमें अपनी मैनेजमेंट टीम को बताना है। इसके अलावा डिटरमाइन द फ्रॉड, मान लीजिए किसी तरीके का फ्रॉड और इसके बचाने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर सिंगल एंट्री, अगर इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक, in transaction the book of account may be defined as an incomplete double entry system. In this system all transactions are not recorded double entry system basis. इसमें यही कहना चाहता है, जो इसमें एक पहलू को माना जाता है। मान लीजिए आपको 10,000 दे दिया गया, तो एक के बाद 10,000 आए 10,000 गए, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एक सिंगल वे में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलू को नहीं माना जाता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी। इसके अंदर प्रॉफिट निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो छोटे मोटे शॉपकीपर है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर बड़े लेवल पे कहा जाए तो ये बड़े लेवल पे काम लायक नहीं है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी Q&A बनता है, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि हाँ सर, सॉरी सर नहीं, हाँ भाई हमें इसमें ये लगी या फिर ऐसा रहा, या फिर मुझे ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ, और मे भी सब कुछ ठीक रहा। अगर हमारा चैनल ग्रो करा तो डिस्कॉर्ड भी हम ज्वाइन करेंगे, ताकि आप उसमें से बात कर सकते हो और मैं उस पर आपको बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 1 टाइम इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर वो आपसे क्वेश्चन हो जाते तो ठीक है, और अगर नहीं होते तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि हम उसे अगली वीडियो में समझा सके। इसके बाद हम अगली क्लास में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इन टर्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब तक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की राह जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू।